डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों के विंटर सेमेस्टर एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू हो रहे हैं और पहला पेपर है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप लोगों को सबसे पहले कंफर्म कर लेना है कि आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है अलजेब्रा है, सेकेंड यूनिट आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फोर्थ यूनिट है डिफरेंशिएशन। तो बहुत ध्यान से आप पहले देख लीजिए ज़रूर कि आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपको 12 में से 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 20 मार्क्स आपके केवल सेक्शन ए से बन जाते हैं। सेक्शन ए में बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल फार्मूला बेस्ड छोटी छोटी कैलकुलेशन वाले या फिर बहुत इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत कम तैयारी से आप अपने सेक्शन ए के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का। और सेक्शन सी में होते हैं 7 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। तो आज मैं आपको सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था आपको सेक्शन बी और सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है। साथ ही मैं कल आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी और सी के लिए कौन से हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। और एक और ज़रूरी बात बता देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में पास होने के लिए आपको सिर्फ 25 नंबर चाहिए 100 में से। तो देखिए कितना आसान है। अगर आप सेक्शन ए ठीक से पढ़ें, सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस जैसे कि इन्वर्स फाइंड करना, क्रैमर्स रूल और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल आता है, डी मॉयवर थ्योरम, इन्हें पढ़ लें तो 25 नंबर लाना तो बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम आज का सेक्शन ए। तो देखिए ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, साथ ही इनके अलावा मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाऊंगी कल। उसमें वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होगा, केवल सेक्शन ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। आप 0 to Infinity सर्च करके टेलीग्राम पे वो पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। इसी लोगों के साथ आपको चैनल मिल जाएगा, 0 to Infinity सर्च कीजिए टेलीग्राम पे। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि NC20 इक्वल टू NC15 तो n का मान ज्ञात कीजिए। इफ NC20 इक्वल टू NC15 देन फाइंड n। तो देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है और एक बहुत ही सरल फॉर्मूला यहाँ पर को अप्लाई होता है जो कि है इफ NCP इक्वल्स टू NCQ। अब देखिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, टाइम हमारे पास कम है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो किया हुआ है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो NCP इक्वल्स टू NCQ अगर होता है तो फॉर्मूला होता है N इक्वल्स टू P प्लस Q। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ये जो ऊपर है दोनों सेम होने चाहिए NN, और जो नीचे हैं PQ ये डिफरेंट होंगे, दोनों में ही C आएगा, C कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन से तो देखिए NC20 इक्वल टू NC15 है, तो ऐसे केस में आपका जो P है वो कितना हो गया 20 फर्स्ट वाले में जो है, और जो Q है वो ये जो सेकेंड वाले का सफिक्स है 15। तो इसलिए n जो होगा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे P प्लस Q, दैट मीन्स 20 प्लस 15 यानी कि n इक्वल्स टू आ जाएगा आपको 35। तो सिंपल अगर आप समझें तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये देख लेना है कि ये वाली चीज़ें दोनों में सेम होनी चाहिए, दोनों में C होना चाहिए, तब n की जो वैल्यू आएगी वो दोनों को ऐड करके आ जाएगी, 20 प्लस 15 यानी कि 35। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ नोट्स में भी अवेलेबल करवाऊंगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
जो कि है x+2 की पावर 16 के प्रसार में पदों की संख्या बताइए। तो ये भी एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय का एक क्वेश्चन है। द्विपद प्रमेय से एक और क्वेश्चन 6 मार्क्स का हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको मध्य पद यानी कि मिड टर्म बताना होता है, तो वो भी आप पढ़िएगा, वो भी मैंने वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर को 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको x+2 की पावर 16 के प्रसार में यानी जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। किसमें? कोई भी आपको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है, मान लीजिए x+a की पावर n दिया है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1 होते हैं अगर n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है यानी कि एक नेचुरल नंबर है, या फिर आप समझ सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? वो नंबर्स जो हमारी काउंटिंग की गिनती की संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से सो ऑन। अगर इस तरह की कोई संख्या है तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n+1 होते हैं, और इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इनफाइनाइट, जबकि n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, n जो है नेगेटिव है, या फिर n फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्नात्मक है, जैसे कि 1/2 2/3। ये अगर भिन्न में है या फिर नेगेटिव है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए n की वैल्यू है -2 -5, या फिर यहाँ पर को 1/2 3/5, तो ऐसे केसेस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जबकि अगर ये एक कोई प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे x+2 की पावर 16 के प्रसार में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2 की पावर 16 कितनी हो जाएगी? जितनी भी आपकी पावर है उससे एक ज़्यादा, n+1 है, दैट मीन्स पावर में आप एक ऐड कर देंगे, यानी कि 16 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 17। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये सेक्शन ए के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका a = 1 2 3 4 b = दिस, तो a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। मैट्रिसेस का जो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो बड़ा आसान होता है। जैसे अभी आपको a - b फाइंड करना है, तो a की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4, जो भी वैल्यू गिवन है वो लिख दी हमने, माइनस b की वैल्यू जो गिवन है वो लिख देंगे, -1 -2 3 4। तो a - b है, सिंपली हमने a और b की वैल्यूज फाइंड कर दी। अब देखिए क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं, संगत अवयव यानी कि एक जगह पर जो है, जैसे कि ये पहली अवयव की पहली रो का पहला एलिमेंट है, तो इसी की जैसी जगह पर यहाँ पर -1 है, तो 1 बीच में है आपका माइनस, फिर आ जाएगा -1, ये और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस ये नेगेटिव में है तो जैसा है मैंने वही लिखा -1। अब इसी तरह से इसे देखेंगे तो 2 के जैसे प्लेस पर यहाँ कौन है? -2, तो 2 फिर बीच में है माइनस, फिर -2। इसी तरह से 3 को देखेंगे तो 3 बीच में है माइनस और यहाँ पर को है 3। फिर 4 को देखेंगे, 4 बीच में माइनस, फिर यहाँ पर 4। तो अब ये आपका बन जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 होता है 1 + 1। ऐसे यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस होता है 2 + 2, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो ये आपका आ गया है 2 0 4 0। तो ये आपका आंसर है a - b की वैल्यू। तो आसान सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 1 1 2 3। एक डिटर्मिनेंट आपको दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और 2 मेथड होती है इसकी। एक तो किसी रो या कॉलम के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर सकते हैं, या फिर आपको बताई थी एक डायगोनल मेथड जो कि विकर्ण विधि होती है। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर को मैं आपको सिंपल रो 1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन बताती हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए R1 यानी कि पहली रो ये है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो इंग्लिश में आप कहेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग
R1। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इसके साइन देखने होते हैं। साइन कन्वेंशन होता है R1 के लिए प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो R1 पहली रो के अलॉन्ग हम जब भी एक्सपेंशन करते हैं तो प्लस माइनस प्लस ये आपके साइन होते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। यहाँ मैं सिर्फ आपका सेक्शन ए कवर करने के लिहाज से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखते हैं +2, या प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 आ जाएगा। तो इसका कॉलम और इसकी रो को हम छोड़ देते हैं, जो बच गया उसे हम लिखते हैं, जो कि हमारा है 6 1 2 3, 6 1 2 3। फिर आ जाएगा ये दूसरा -3। अब क्या करेंगे, 3 का कॉलम और 3 की रो को छोड़ देंगे, तो हमारा बच गया 5 1 1 3, 5 1 1 3। ये सॉरी यहाँ पर को स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरा वाला आ जाएगा हमारा +4, और बिल्कुल इसी तरह से क्या करेंगे, 4 का कॉलम 4 की रो छोड़ देंगे, तो ये आएगा 5 6 1 2, 5 6 1 2। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 3 हो गया 18, माइनस आता है बीच में, इसको इससे करते हैं 2 × 1 2। फिर ये -3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस इसको इससे करेंगे 1, +4 यहाँ इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस इसको इससे करेंगे 6। तो ये आपका आ जाएगा 2, 18 - 2 होता है आपका 16, -3 × 15 - 1 हो गया 14, +4 × 10 - 6 हो गया 4। तो ये आपका 16 2 = 32, -14 3 = 42, +4 4 = 16। तो ये आप देखेंगे 32 एंड 16 48, -42, यानी कि आंसर आपका आ गया 6। तो ये आपका इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, i की पावर 99 का मान बताइए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिसमें आपको i की किसी पावर की वैल्यू बतानी होती है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले i जो होता है वो होता है, i का मतलब होता है √-1। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो i² हो जाएगा, यहाँ √, हटेगा -1। i³ अगर आप निकालना चाहें तो i³ यानी कि i² × i। तो आप देख रहे हैं i² का मान -1 होता है, इंटू i, तो -1 × i हो जाएगा आपका -i। और i4, तो i4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i² का स्क्वायर समझ सकते हैं आप इसे, तो i² यानी कि -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो +1 का स्क्वायर 1। तो i की पावर 4 = 1, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसकी हेल्प से आप i की किसी भी वैल्यू, किसी भी पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जो भी पावर है उसको 4 के टर्म्स में आपको लिखना होगा। देखिए कैसे, जैसे कि अभी आपका क्वेश्चन था i की पावर 99, तो आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, जो भी आपकी पावर आ रही है। ठीक है, 99 आ रही है, ये रफ में आप करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 2 = 8, 9 में से 8 गया 1, 19, 4 4 = 16, 19 - 16 हो गया 3 सॉरी 19 - 16 हो गया 3। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए i की पावर 99 को आप लिखेंगे i की पावर, सबसे पहले 4, हमेशा हर क्वेश्चन में 4 ही आएगा, उसकी पावर जो भी यहाँ पर को आ गया 24, इंटू करेंगे i की पावर जो यहाँ पर को रिमेनिंग है, क्यूब। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा। देखिए पावर की पावर जब भी होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, 24 × 4 96 हुआ, और ये इंटू में है, समान बेस है, बेस आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, 96 और 3 आएगा आपका 99। तो इसको सॉल्व करके यही पावर बनेगी। तो क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी आया, फिर i की पावर सबसे पहले 4 लिखेंगे, इसकी पावर जो यहाँ पर को आपका आ जा रहा है 24, इंटू i की पावर जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है 3। तो अब यहाँ पर i की पावर 4 आपको हमेशा याद रखना है, होता है 1, तो 1 की पावर 24 इंटू i की पावर 3 होता है आपका -i, तो यहाँ पर को आप -i लिखेंगे। अब 1 की कोई भी पावर करें 1 ही आता है, इंटू -i, 1 × -i करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया -i। तो इस तरह से आपको
ये 4 पावर याद रखनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। i√-1 को i कहते हैं, स्क्वायर करेंगे तो i² = -1 होता है। i³ जो होता है वो -i होता है। i4 सबसे आसान है याद रखना, 1 होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को 4 के टर्म्स में तोड़ना है, इनटू में आपका हमेशा या तो i आएगा या i² या i³। तो i, ठीक है, i या i के ही टर्म्स में लिखेंगे। i² आया तो उसकी जगह -1, i³ आया तो उसकी जगह -i, और आपकी कोई भी पावर यहाँ पर को निकल आएगी। तो ये भी एक बड़ा आसान क्वेश्चन जो हमेशा 2 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, समुच्चय ABC का उप समुच्चय लिखना है। देखिए आज मेरे थोड़े से फ़ोन में भी प्रॉब्लम है, क्लियर बहुत नहीं आ पा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, अगर नहीं आता है तो आप PDF नोट्स सेंड करूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ABC का उप समुच्चय हमको लिखना है। उप समुच्चय यानी कि इसका क्वेश्चन जो आता है आपका उप समुच्चय नहीं आता है, बल्कि घात समुच्चय लिखिए करके आता है। पावर सेट जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पावर सेट। तो इसमें क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसका घात समुच्चय यानी कि पावर सेट लिखिए। तो घात समुच्चय का मतलब होता है समुच्चयों का समुच्चय। घात समुच्चय यानी कि जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे पावर सेट। तो पावर सेट जो होता है वो होता है समुच्चयों का सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये भी मैंने बहुत डिटेल में सेट्स में बताया है। अगर आपके पास समय है तो आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने कहा मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी सेक्शन ए के हिसाब से। सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अब सबसेट्स क्या होता है, देखो सबसेट्स का मतलब होता है जो भी आपको सेट दिया है उसके एलिमेंट्स से जितने भी सेट बन सकते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को लेके उन सब का कलेक्शन यानी उन सब का सेट। तो पावर सेट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं घात समुच्चय को। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स की हेल्प से हम सारे सबसेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर घात समुच्चय में, हर पावर सेट में पहला एलिमेंट आपको फाई लिखना है, केवल सिंपल फाई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक, जैसे कि एक बार में ए कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे तो ही वो एक सेट बनेगा। फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, इन सब को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये 3 सबसेट्स हैं इसके। अब 2-2 करके क्या क्या बन सकते हैं, ए बी, फिर उसके बाद बी सी, फिर उसके बाद सी और ए। ये 2-2 करके ये सबसेट्स बन सकते हैं। और उसके बाद तीनों को अगर आप एक साथ ले लें तो ए बी सी ये बन सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके सबसेट्स बने। उन 8 सबसेट्स का जो सेट है, बाहर से एक और ब्रैकेट लगाया, उसे हम कहते हैं पावर सेट। तो इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम NP से दिखाते हैं, यानी कि घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, कितने इसके उप समुच्चय हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का यानी कि जितने एलिमेंट हैं दिए हुए उसमें। तो 2 की पावर 3 है अभी, तो 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स। तो जैसा मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। तो यहाँ से भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 15 डिग्री को हम लिखते हैं 45 और 30 के टर्म्स में। 45 - 30, देखिए आप 45 में से 30 घटाएंगे तो आपको 15 ही मिलेगा। इसी तरह का आपका साइन 75 भी आ सकता है। 75 आप कैसे निकालेंगे, 45 + 30 करने से। तो अब यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा साइन A - B का। साइन A - B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B माइनस cos A sin B। अगर यही फॉर्मूला साइन A + B के लिए होता तो आपको करना होता साइन A cos B + cos A sin B। तो देखिए यहाँ पर को साइन A cos B, ये A है आपका, ये B है, तो साइन 45 cos 30 माइनस cos A sin B, तो cos 45 sin 30 डिग्री।
तो इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 माइनस 1 × 1/2√2। तो यहाँ पर से जब आप 2√2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा √3 - 1। तो ये आपका sin 15 डिग्री की वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरह से आप sin 75 भी निकाल सकते हैं। sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। कभी कभी क्वेश्चन आपको उल्टा भी मिल सकता है, ये आपको मिलेगा जैसे sin 45 cos 30 - cos 45 sin 30, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपको समझना होगा कि ये इस फॉर्मूले पर रखना है। तो आप sin a - b लिखेंगे, sin 45 - 30। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है इस फॉर्मूले पर बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin -1200 डिग्री का मान बताओ। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन माइनस थीटा जो होता है, हमेशा साइन के ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है, एंगल में माइनस है तो वो बाहर निकल आता है। ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर को साइन -1200 है, तो यहाँ पर से सबसे पहले तो आप माइनस बाहर निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा -sin 1200 डिग्री। अब यहाँ पर को जो sin 1200 होता है इसे हम 360 के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। अगर आप उसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये भी मैंने वीडियो किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बताऊँगी शॉर्टकट में। तो हमें क्या करना होता है, इसे या तो 360 या 720 या फिर 1080 या फिर 1440 इनके टर्म्स में तोड़ना होता है। तो यहाँ पर सबसे आसान होगा इसके टर्म में तोड़ना। मैं इसे लिखूंगी 1080 + 120 डिग्री। आप सॉल्व करके देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब फॉर्मूला होता है sin 1080 डिग्री प्लस थीटा = होता है sin थीटा, यानी कि ये हट जाता है। एक्चुअली वास्तव में इस 1080 को हम 3 × 360 डिग्री लिख सकते हैं। 360 जब 3 बार ये राउंड कंप्लीट करेगा, आप जानते हैं कि एक कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 बार करेगा तो 1080 आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये हमारा माइनस साइन, ये हट जाता है, केवल ये आता है 120 डिग्री। अब साइन 120 निकालने के लिए भी हमें इसे 90 और 30 के टर्म्स में तोड़ना होगा। ये आ जाएगा हमारा 90 + 30। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन 90 + थीटा = होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 + थीटा का मान होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूले पहले हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर कोई आ जाएगा -cos 30 और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो इस तरह से साइन 1200 का मान आ जाएगा -√3/2। तो इसमें साइन 495 डिग्री का भी मैं एक क्वेश्चन देख रही थी। इस तरह के कुछ और मिलते जुलते क्वेश्चन है, वो PDF में मैं आपको सेंड कर दूँ। क्वेश्चन आपका आ जाता है 4 + 3i का मापांक यानी कि मॉड्यूलस फाइंड करो। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि a + ib का मापांक यानी कि मॉड्यूलस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है √a² + b², यानी सिंपल जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है, रियल ये और इमेजनरी जो i के साथ है उनका स्क्वायर करके ऐड करके बाहर से √ लगा देते हैं। तो इसके मॉड्यूलस को हम मॉड से दिखाते हैं, मॉड ऑफ 4 + 3i ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आएगा √ इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा √16 + 9 यानी कि √25 यानी कि 5। तो देखो कितना आसान है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है cos थीटा + i sin थीटा की पावर -4। तो ये डी मॉइवर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। एक होती है डी मॉइवर थ्योरम, सिंपल डी मॉइवर थ्योरम भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। cos थीटा + i sin थीटा की पावर n कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर या फिर कोई फ्रैक्शन, यानी कि 0 1 2 3 -1 -2 -3 या फिर 1/2 2/3 कुछ भी, n कुछ भी हो। ये फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी पावर होती है वो एंगल के साथ आ जाती है। cos n थीटा
प्लस आई साइन एन थीटा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -4 इक्वल्स टू, तो ये जो भी पावर है एंगल में आ जाती है, कहाँ मैंने कॉस -4 आ जाएगा यहाँ पर थीटा प्लस आई साइन -4 आ जाएगा थीटा। अब यहाँ पर को कॉस के साथ जब भी माइनस आता है तो आपको याद रखना है कॉस का माइनस गायब हो जाता है। जैसे अभी मैंने ऊपर साइन का माइनस क्या बताया था, साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, और जब कॉस माइनस थीटा होता है तो माइनस हट जाता है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर कॉस का जो माइनस है ये हट जाता है, cos 4 थीटा। साइन का जो माइनस है वो बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आई साइन 4 थीटा। तो ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से। लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको स्क्रीन में भी आपको दिख रहे होंगे। ये फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला 2 मार्क्स का अक्सर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर को पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। ये फिलहाल आपको 2 मार्क्स के लिए केवल लर्न ही करनी है। तो ये भी आपसे, या फिर इसी तरह की कोई लिमिट भी पूछी जा सकती है। 6-7 लिमिट के ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद आता है एक फलन वाला सवाल, फंक्शन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोई जो एफ थीटा दिया है, आपको कोई भी एक फलन दिया होगा एफ एक्स, एफ थीटा, एफ टी टाइप का, और आपको किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एफ थीटा आपको दिया है, एफ π/4 आपको निकालना है। तो बड़ा आसान है, एफ π/4 निकालना है। तो इसी में जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ π/4 लिख देना है। 1 - 2 tan π/4 अपॉन 1 + 2 tan π/4। तो tan π/4 का मतलब होता है tan 45, और tan 45 डिग्री का जो मान होता है, या tan π/4 डिग्री रेडियन का जो मान होता है वो होता है 1। तो ये यहाँ पर आप रखेंगे, तो 1 - 2 × 1 अपॉन 1 + 2 × 1। तो ये 1 - 2 अपॉन 1 + 2। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, 1 + 2 करेंगे 3। तो ये आपका आंसर आ गया -1/3। इस तरह का कोई भी फलन आ सकता है। आपको सिर्फ f जिस पॉइंट पर निकालना है, x, थीटा, t जो भी है उसकी जगह पर वो पॉइंट रख देना है, ठीक है। तो ये भी आसान होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डिफरेंशिएशन के सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये d/dx जो मैंने लिखा है, d/dx जो लिखा है, ये इसके डिफरेंशिएशन अवकलन को दर्शाता है। तो ये प्लस में सबके साथ अलग अलग आ जाता है। पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस d/dx ऑफ log x यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, प्लस d/dx ऑफ साइन x यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो ये फॉर्मूले होते हैं, आपको लर्न करने होंगे। ये भी मैं आपको सिंपल फॉर्मूले वाली वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगी। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ये फॉर्मूला होता है, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x ये भी फॉर्मूला होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये सिंपल, इस तरह सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे सीख लें, आसान है ये भी। अगला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कोई वक्र, यदि वक्र y = x³ - 3x + 2 के बिंदु x = 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y = x³ - 3x + 2 एट x = 3। तो क्या करना होता है आपको, जैसे ये कर्व है, ये कोई कर्व होगा, इसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पर ये x = 3 होगा, इस पर जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन, इसकी स्लोप यानी प्रवणता, जो ढाल होता है इसका, वो फाइंड करना होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m = dy/dx एट x = a, जो भी पॉइंट दिया हो, ठीक है। तो dy/dx का मतलब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, एक फॉर्मूला होता है dy/dx ऑफ x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n-1। अब इसके अकॉर्डिंग आप x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx ऑफ x³, तो n यानी 3, x 3 - 1 यानी कि 2। तो ये तो आपका आ जाएगा 3x² -3। अब x का कितना आएगा, देखिए x का मतलब होगा x की पावर 1,
x का डिफ्रेंसिएशन आप ऐसे याद कर लीजिए, x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, वो आएगा कैसे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, x की पावर 0 1 होती है तो 1 आ जाएगा, प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है एट यहाँ पर को पॉइंट x इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, किस पॉइंट पर निकालना है हमें x इक्वल टू 3 पर। तो अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ हम 3 रख देंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ तो x नहीं आ रहा था 3 इंटू 1 3 हो गया, 0 आप छोड़ देंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 यानी 3 इंटू 9 27 माइनस 3 तो ये आपका आ गया 24। तो ये आपका आंसर है m इक्वल्स टू 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है जिसमें आपको पूछा गया है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा होता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अगर आप ये दो फॉर्मूले याद कर लें, ओमेगा 1 का घनमूल होता है, क्यूब रूट होता है, तो ये दो फॉर्मूले अगर आप याद कर लें तो इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आपके आसानी से बन जाएंगे, इनकी ही हेल्प से बनता है। तो जैसे ये है पहला वाला हमारा, तो यहाँ पर को 1 प्लस ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। हमारे पास होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों फॉर्मूले सूत्र आपको याद करने होंगे। तो यहाँ से जब आप 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे, ये W जैसा दिखता है, ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं रख दूंगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये पहले से था माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, चिन्ह नेगेटिव आएगा, 2 एक ये है तो 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर हो गई है इसकी 6। तो अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव की पावर 6, जब भी नेगेटिव की पावर सम इवन होती है तो वो प्लस हो जाती है, 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो 2 की पावर 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 6 टाइम्स, तो ये 64 आएगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर ओमेगा की पावर 12 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस ओमेगा की पावर 12 को ओमेगा क्यूब के पदों में लिखूँगी, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 4, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो ऐसे मैं तोड़ दूँगी इसे, तो यहाँ से 64 इंटू ओमेगा क्यूब होता है 1 की पावर 4, यानी कि 64 इंटू 1 की कोई भी पावर 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया 64। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैं सेक्शन ए के लिए बता रही हूँ वो है इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह आपको ज्ञात करना है, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दी होती है, जैसे कि अभी आपको ये दी है, इसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो एडजॉइंट फाइंड करने की लंबी मेथड होती है, लेकिन यहाँ पर को हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ट्रिक का इस्तेमाल करके डायरेक्ट एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं। और वो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है इसमें 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हम हमेशा ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो पहला वाला डायगोनल विकर्ण होता है इन दोनों की जगह बदल देते हैं आपस में, ठीक है। तो 1 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो दूसरा वाला डायगोनल है ये, इसके केवल चिन्ह बदल देते हैं, इसके केवल क्या बदल देते हैं, चिन्ह। तो जो -2 है वो +2 बन जाएगा, जो 3 है वो -3 बन जाएगा। तो ये आपके इसके एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 बाई 2 ऑर्डर का एडजॉइंट फाइंड करना इस ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे। इनको आप अच्छी तरह सीखिए, इन्हीं से मिलते जुलते इन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन सीखिए, डिफरेंशिएशन के सिंपल फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फार्मूले, इनसे आपका सेक्शन ए ज़रूर बनेगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको PDF नोट्स अवेलेबल कराऊंगी टेलीग्राम पर कल या परसों में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह सीख लीजिए। तो 2-3 दिन बचे हैं आपकी पढ़ाई के, बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए, और पास होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो इसलिए अच्छी तरह से तैयारी से अपना पेपर दीजिए। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उनको इससे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इस बार आप सभी लोग थोड़ा सा परेशानी में हैं, एग्ज़ाम कुछ जल्दी हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।